सो आज का एक नया वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। वीडियो शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा। आज वैसे 30 तारीख है, 30/10/2023 मॉर्निंग के 11:15 बज रहे हैं। कुछ लोग पूना से आ रहे हैं ऑफिस पे मेरे, उनको आने में लेट हो गया तो मैंने सोचा चलो वीडियो जब तक एक शूट कर लेता हूँ। वैसे ही मुझे शूट करना था, तो अभी ये वीडियो में मैं कुछ कॉइन्स भी दिखाऊँगा और मेरे बुक का काम कहाँ तक पहुँचा है वो भी आप लोगों को थोड़ा बहुत अपडेट करूँगा। और जिन लोगों के पार्सल्स थे 27 तारीख को मैंने कुछ लोगों के कुरियर के थ्रू, कुछ लोगों के स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजे हैं, और जिन लोगों के नहीं भेजे हैं उसकी वजह ये थी कि कुछ मेरे पास कॉइन्स जिन्होंने लास्ट वीडियो में ऑर्डर किए थे वो ज़्यादा नहीं थे। जैसे ये G20 का आप देख सकते हैं इधर पे रखा हुआ है, ये जो मैंने सेट दिखाया था आप लोगों को अभी आ चुके हैं। लास्ट में मैंने 2 ही दिखाया था, इस टाइम पे अभी 10 मैंने मंगवा लिए। जो ऑर्डर थे उनको भी ये जाने वाले हैं। वैसे ही 2023 हैदराबाद मिंट के भी ये AKM सीरीज़ के कॉइन आ चुके हैं मेरे पास, ठीक है। इसके भी ऑर्डर थे मेरे पास। 2022 का भी मेरे ख्याल से हैदराबाद मिंट का ऑर्डर था, तो वो सारी भी चीज़ें जो रहती थी अब आ गई है, तो मैं पार्सल में भेज दूँगा। वैसे पहले इसमें मेरे पास जो रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स है और कुछ ब्रिटिश इंडिया के 2 कॉइन आए हैं, जिसमें ब्रिटिश इंडिया के जो 2 कॉइन है आना सीरीज़ के रेयर कॉइन एक इसमें है, ये भी दिखाऊंगा, और एक स्कार श्रेणी का कॉइन है। तो ये दोनों भी कॉइन मैं भी दिखाने वाला हूँ। और भी काफ़ी रिपब्लिक इंडिया के अच्छे कॉइन्स और कुछ रेयर कॉइन्स भी ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो ये सारे कॉइन्स आज हम कवर करने वाले हैं, और बुक से रिलेटेड भी अपडेट आपको लाइव दिखा दूंगा कि किस तरीके का काम उसका हो रहा है मेरा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं जैसे स्कार श्रेणी के कॉइन से ही। तो ये मेरे पास देखिए आप 1984 के हैदराबाद मिंट के UNC कंडीशन के 3 कॉइन है 50 पैसे वाले कॉपर निकल के, ठीक है। 50 पैसे के ये 3 कॉइन अवेलेबल है हैदराबाद मिंट UNC कंडीशन। कॉइन की प्राइस की बात करूँ तो आपको दिख ही रहा है 350 रुपीज़ में एक कॉइन आपको ये मिल सकता है। स्कार श्रेणी का कॉइन है, UNC कंडीशन में है। जिस किसी को लेना है 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन एक साथ आप बुक कर सकते हैं, ठीक है। बुकिंग करने का तरीका व्हाट्सअप नंबर मेरा होता है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वैसे ही अबाउट वाला जो मेरा बटन होता है यूट्यूब चैनल पे, उस पर भी आप जाएंगे तो आपको मेरा पब्लिक वाला व्हाट्सअप नंबर मिलेगा। जो फर्स्ट टाइम जो लोग मेरा चैनल देखते हैं या बाइंग के लिए करते हैं ट्राई, वो लोग उसी नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे। और जो पुराने लोग हैं जिनको ऑलरेडी मैंने दूसरा नंबर दिया हुआ है जिस पे पेमेंट वगैरह भी वो लोग करते हैं, तो वो नंबर से तो डायरेक्ट आप लोग मुझे उस पर व्हाट्सअप कर देंगे। तो व्हाट्सअप नंबर मेरे आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, देखिए वीडियो के, या फिर आप अबाउट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। फ़ोटो भर के ना भेजिएगा। कम्युनिटी टैब में जाइए, वहाँ पे पोस्ट है अलग अलग लोगों की, बहुत सारे नाम है वहाँ पे, लिस्ट है, अलग अलग स्टेट से लोग हैं, उसमें आप जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको अपने सिक्के वगैरह चेक करवा सकते हैं, उनके पास जाके मिल के उनसे आप सिक्के चेक करवा सकते हैं। हमारे चैनल पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब प्रैक्टिकली हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा जो नए लोग हैं उनको उठाना चाहिए। अपने सिक्के अगर आप चेक करवाना चाहते हैं तो सिर्फ मैंने रखा हुआ है 300 रुपीज़ में 500 कॉइन्स आप अपने चेक करवा सकते हैं। किसी को अलग से कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आपके स्टेट से, आपके हो सकता है शहर से वो लोग हों, क्योंकि अलग अलग स्टेट से आप कम्युनिटी पोस्ट में जाके चेक करेंगे तो आपको लोग मिल जाएंगे, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया से। तो उनका फ़ायदा उठाइए, उनसे अपने सिक्के वगैरह जांच करवा के आप एटलीस्ट पता कर सकते हैं। आपके पास जो भी पुराने सिक्के 100, 50, 200, 500 सिक्के भी अगर है तो उसमें से एटलीस्ट आपको पता तो चले कि कौन से सिक्के हैं जिनको आपको रखना चाहिए, कौन से सिक्के जो कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन सिक्कों का भी क्या करना चाहिए, किलो पे भी जो बिकते हैं वो भी अभी ऑप्शन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक अलग वीडियो उसके लिए बनाऊँगा, उसमें मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊँगा कि किलो का क्या सिस्टम होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्कार श्रेणी से ही और आगे बढ़ते हैं। स्कार श्रेणी में 1 रुपीज़ के आप देख सकते हैं ये कॉइन्स 1990 के नोएडा मिंट के, वैसे ही 1989 यानी 1989 के नोएडा मिंट के। तो ये जोड़ी रहेगी एक मतलब एक 89 का और एक 90 का, तो ये पेयर है, ये जोड़ी है। अगर किसी को लेना है
तो कंडीशन की अगर बात करूँ तो आप एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन समझ सकते हैं इन कॉइन्स की, ठीक है। अच्छी कंडीशन में ये कॉइन्स है और ये जोड़ी आपको मिलने जा रही है 450 रुपीज़ में, 450 रुपये में। तो ये जोड़ी आपको मिल जाएगी स्कार श्रेणी में 450 रुपीज़ में, 1989 हो या 1990 के कॉइन्स हो जो मैंने अभी आपको दिखाए, 1990 के भी और 1989 वाली भी। 450 में ये जोड़ी आपको मिल सकती है। जिस किसी को लेना है पेयर आप ये बुक करवा सकते हैं। आगे चल के इन सारे कॉइन्स का जो मैं दिखा रहा हूँ 2 से 3 साल होल्ड करने पे आपको रिज़ल्ट दिखेगा इनकी प्राइस कहाँ तक गई है। ऐसे स्कार श्रेणी में 5 रुपीज़ के कॉपर निकल के ये लाल बहादुर शास्त्री जी के 3 कॉइन है। इसमें से एक एकदम यूएनसी कंडीशन का कॉइन है। इसकी अगर प्राइस की बात करूँ तो 350 रुपये में आपको मिल जाएगा 350 रुपीज़ में, और ये ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन के हैं। ये भी यूएनसी समझ लीजिए ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी थोड़ा कंडीशन वीक होने की वजह से इसको मैं ऑलमोस्ट यूएनसी में रख रहा हूँ। और प्राइसिंग की बात करूँ तो ये आपको 300 रुपये में एक मिल जाएगा। तो लास्ट टाइम जिन लोगों ने मिस किया था ये वाले कॉइन जिनको नहीं मिल पाए थे, ये 3 कॉइन में से आप ले सकते हैं, ठीक है। स्कार श्रेणी के कॉइन से सिर्फ 3 कॉइन आए हुए हैं। और अगर बात करूँ वेरी स्कार श्रेणी में तो ये मेरे पास 3 कॉइन आप देख सकते हैं तमिल कॉन्फ्रेंस के 2 रुपीज़ के सिंगल मिंट वाले कॉइन जो सिर्फ बॉम्बे मिंट से ही बने हैं, मुंबई मिंट से बने हैं। यूएनसी कंडीशन में इनकी अच्छी खासी प्राइस बढ़ चुकी है, लगभग 1000 रुपये के ऊपर ये अब यूएनसी कंडीशन में सेल हो रहे हैं। ये मेरे पास 2 कॉइन एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के हैं, ये देख सकते हैं आप, ये वाला भी और ये वाला भी। ये दोनों ही अच्छी कंडीशन है, एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन है। और एक कॉइन है जो ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन का, ये वाला, ठीक है। तो ये वाले कॉइन की प्राइस आपको मिलने जा रही है 550 रुपीज़ में, 550 रुपये में। और ये जो 2 कॉइन है ये एक कॉइन आपको मिलने जा रहा है 350 रुपीज़ के हिसाब से, 350 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो जिसको भी लेना है अच्छी कंडीशन के कॉइन है, सिंगल मिंट कॉइन है, आगे चल के काफ़ी अच्छी डिमांड बढ़ सकती है। तीनों कॉइन अगर एक साथ बुक कराते हैं तो आपको 150 रुपीज़ लेस करके मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी आप फ्यूचर टारगेट के हिसाब से, यानी प्रॉफिट लेना है तो उसके हिसाब से आप इसको भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी लेके रख सकते हैं। और अगर कॉइन्स की बात करूँ तो 3 कॉइन मेरे पास ये लगभग अब समझ लीजिए रेयर ही हो चुके हैं। 1998 नोएडा मिंट के ये कॉइन है, 2 कॉइन एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के हैं और ये एक कॉइन थोड़ा सा अच्छा है इनसे, ठीक है। और ये वाले 2 कॉइन आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के। इसमें थोड़ा सा एक कॉइन में ये डेंट वगैरह है, जो भी है वीडियो में मैं दिखा देता हूँ ताकि बाद में आप लोग के पास अगर कॉइन जाए तो आपको ये ना हो कि ये आगे पीछे मैंने देखा नहीं था कॉइन, ठीक है। इसके लिए जो भी कंडीशन है वीडियो में आप देख लीजिए। ये रेयर कॉइन हो चुका है, ठीक है। और ये तीनों कॉइन बहुत ही कम प्राइस में ही देने जा रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मतलब इनकी प्राइस ज़्यादा होगी। ये तीनों आपको 1500 रुपीज़ में एक साथ आपको मिल जाएंगे। एक कॉइन अगर कोई लेगा तो 600 रुपये में मिलेगा, लेकिन अगर तीनों एक साथ लेंगे तो 1500 रुपये में ये कॉइन आपको मिल जाएंगे। तो यही सब कॉइन का ध्यान रखना, आने वाले मैं समझता हूँ ज़्यादा नहीं, जिनको इस इंडस्ट्री की समझ आ गई है 3 साल 5 साल टारगेट लेके चलेंगे। ये रेयर कॉइन जो यूएनसी कंडीशन में आप समझ लीजिए 2500 तक ये बिक रहा है, 2000 के ऊपर ही बिक रहा है यूएनसी कंडीशन में। तो आने वाले 3 साल में ये कॉइन भी यूएनसी कंडीशन में 5000 रुपये के ऊपर जा सकता है, ठीक है। 5 से 6000 तक मेरा एक एनालिसिस है, ये जा सकता है, जिसमें इस टाइप के कंडीशन के कॉइन भी 1000 से 1500 की रेंज में सेल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कंडीशन के हिसाब से भी प्राइस ज़रूरी नहीं है कि ना बढ़े। अगर एक कॉइन रेयर होता जा रहा है, उसकी प्राइस अगर यूएनसी में बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा फाइन प्लस से लेके ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन या एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी प्राइस बढ़ती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 1950 का बुल वाला कॉइन भी यूएनसी कंडीशन का 2 आना सीरीज़ का ये कॉइन है, 1950 का। इसमें 1950 और एक 1955 आता है बॉम्बे मिंट का, वो काफ़ी दुर्लभ हो चुका है आज के टाइम में, ठीक है। फ़िलहाल ये 1950 का बॉम्बे मिंट का वीयूएनसी कंडीशन का कॉइन आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी कंडीशन में आया हुआ है। प्राइस की बात करूँ तो 2100 रुपीज़ में आपको ये मिल सकता है, 2100 रुपये में,
तो जिस किसी को लेना है ये कॉइन आप बुक करवा सकते हैं 2100 रुपीज़ में, ठीक है। अच्छी कंडीशन का कॉइन है, इस टाइप की कंडीशन जल्दी मार्केट में मिल नहीं पाती है, ठीक है। और यही कॉइन अगर एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी हो तो आपको अगर कहीं से मिल रहा है ठीक ठाक प्राइस में तो आप लेके उसको रख सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में ये एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में भी बहुत इजी नहीं होगा इनको मतलब कलेक्ट करना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक म्यूल कॉइन, जिन लोगों को पता होगा 10 रुपीज़ का ये एक म्यूल कॉइन होता है, जो इंडिया भारत आप देख सकते हैं स्ट्रेट लिखा हुआ नज़र आएगा, सीधा सीधा। ऐसे ही 2009 की जो डेट है मिंटिंग डेट, ये भी आपको सीधी सीधी नज़र आएगी। लेकिन ये म्यूल कॉइन में इस टाइप से सीधा सीधा नज़र आता है। अगर ये म्यूल ना होता, कॉमन होता, तो इंडिया भारत इस तरीके से सर्कुलर में लिखा हुआ होता और डेट भी सर्कुलर में 2009 लिखी हुई थी। यानी बहुत सारे कॉइन आपको उस टाइप के ही मिलेंगे, लेकिन इस टाइप के कॉइन आसान नहीं है मिलना। तो ये 2009 में बने हैं और ये जो कॉइन है रेज़ वाले कॉइन जिसको बोलते हैं हम, इसमें 15 पत्तियाँ होती है, 15 रेज़ आप इसको बोल सकते हैं। तो पहले तो आपको इस टाइप पे देखना है कि 15 है या नहीं। अगर 15 है तो फिर बैक साइड में देखना है इंडिया भारत स्ट्रेट लिखा हुआ है या नहीं। अगर स्ट्रेट लिखा हुआ है तो ये एक म्यूल कॉइन माना जाएगा। अदरवाइज़ इंडिया भारत सर्कुलर में लिखा हुआ है और डेट भी सर्कुलर में लिखी हुई है तो वो कोई म्यूल कॉइन नहीं है, वो एक कॉमन कॉइन है, ठीक है। अच्छा, ये इंडिया भारत फिर से बता दूं, ये 2 रुपीज़ के कॉइन की डाई इसमें इस्तेमाल की गई थी। जो हस्त मुद्रा वाले जो 2 रुपये के इस टाइप के कॉइन आते हैं ना, जिस पे इस टाइप की फिंगर बनी होती है 2, तो उसके जो पीछे की आप देखेंगे डाई, वो वाली डाई आपको इस टाइप की ही दिखेगी। तो गलती से कुछ कॉइन की डाई इस पर भी छप गई थी 10 रुपीज़ वाले इस कॉइन पे 2009 के, तो इस वजह से ये एक म्यूल कॉइन बन गया है। तो बहुत कम मार्केट में होते हैं। तो ये कॉइन अगर किसी को चाहिए तो ज़्यादा प्राइस नहीं है, 2700 रुपीज़ में आपको ये मिलने जा रहा है। 2700 रुपये एक्स्ट्रा फाइन से एक्स्ट्रा फाइन प्लस टाइप की कंडीशन का ये कॉइन है और बहुत ही वाजिब रेट में मैं आपको दे रहा हूँ 2700 रुपये में, ठीक है। तो ये एक म्यूल कॉइन था 10 रुपीज़ का। रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स में आज के वीडियो में जो फर्स्ट टाइम मैं दिखाने जा रहा हूँ, जो तात्या टोपे जी के ही कॉइन है, लेकिन ये ऑफ सेंटर एरर वाले कॉइन है, डाई रोटेशन एरर वाले कॉइन नहीं है, ठीक है। ऑफ सेंटर एरर यानी डाई बीच से सरक के साइड में हटने की वजह से इसका सेंटर मिस हो जाता है, जिस वजह से ये टाइप का एरर कहीं ना कहीं होने की वजह से इसको बुलाया था ऑफ सेंटर स्ट्राइक, ठीक है। तो इस टाइप के एरर वाले ये कॉइन 2 मेरे पास आए हैं फ़िलहाल। ये जोड़ी है, देख सकते हैं आप, तात्या टोपे जी का। वैसे भी जो कॉइन डाई रोटेशन वाला आता है उसकी भी हाई डिमांड अभी है मार्केट में, और ये एक अलग एरर है, इस वजह से भी ये कॉइन काफ़ी कम है मार्केट में, ठीक है। ये कॉइन उससे भी कम है जो मैं पहले आपको दे चुका हूँ, वो वाले कॉइन से कम आपको ये वाले कॉइन मार्केट में देखने मिलेंगे। तो प्राइसिंग की अगर बात करूँ तो ये जोड़ी अगर कोई एक साथ लेता है तो आपको ये है यूएनसी कंडीशन में ही, ठीक है। ये आपको मिल जाएगी 18,000 में जोड़ी, 18,000 में जोड़ी, ठीक है। और अगर सिंगल बाई करने की बात करें तो ये वाला आपको 10,000 रुपीज़ में मिलेगा, ये वाला आपको 9,000 रुपीज़ में मिलेगा। यानी अलग अलग लोगे तो 19,000 होगा। एक साथ जोड़ी अगर कोई लेगा तो ये 18,000 में ये जोड़ी आपको मिल जाएगी, 18,000 रुपीज़, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम मैंने आप लोगों को मेरे चैनल पे दिखाया है तात्या टोपे जी के ऑफ सेंटर स्ट्राइक वाले एरर वाले कॉइन्स, ठीक है। तो ये कुछ कॉइन्स थे जो रिपब्लिक इंडिया के मैंने जल्दी कवर किए। अब जो रेयर कॉइन है 1 आना सीरीज़ के, वो आपको दिखाता हूँ कौन से वो रेयर कॉइन है। पहले आपको स्कार श्रेणी का कॉइन दिखा रहा हूँ। तो ये 1 आना का लगभग यूएनसी कंडीशन का कॉइन 1915 का ये एक रेयर कॉइन है, ठीक है। ये वाला कॉइन जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये वाला एक रेयर कॉइन है 1915 का 1 आना का, और बहुत ही मतलब आज के टाइम में दुर्लभ कॉइन है। ये इजीली मिलेगा नहीं आपको, फ़र्स्ट टाइम मेरे पास भी आया है। ये रेयर कॉइन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसकी बुक में भी प्राइसिंग दी हुई है यूएनसी कंडीशन में लगभग 15,000, लेकिन जाहिर सी बात है बुक के ऊपर की प्राइस में ही मार्केट होता है। आपको मैं बुक में दिखा देता हूँ।
यानी कि साईनाथ रडप्पा जी की जो 9th एडिशन लेटेस्ट बुक है उसमें दिखा रहा हूँ आपको मैं फ़िलहाल। ये देख सकते हैं आप 1915 का ये कॉइन यूएनसी कंडीशन में 15,000 रुपये इसकी प्राइस दी हुई है। ठीक है, एक्स्ट्रा फ़ाइन 3,000 दी है, लेकिन यूएनसी में आप देख सकते हैं 15 है। तो ये जो कॉइन अभी हमारे हाथ में है ये ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन का है, अच्छी कंडीशन है, यूएनसी के लगभग ग्रेड का ये कॉइन है। तो ये देख सकते हैं आप, कंडीशन पहले अच्छे से देख लीजिए। तो ये वाला कॉइन आपको सिर्फ़ और सिर्फ 12,000 रुपीज़ में मिलने जा रहा है। फ़र्स्ट टाइम आया है मेरे पास भी सिर्फ 12,000 रुपीज़ में। और एक 1 आना का फिर से एक कॉइन है इसमें जो है 1913 का। ठीक है, ये स्कार श्रेणी का कॉइन है, यूएनसी कंडीशन में बुक में इसकी प्राइस लगभग दी हुई है 1915 के कॉइन की, सॉरी 1913 वाले कॉइन की 5,000 रुपया। तो इसकी प्राइस आपको मिलने जा रही है 4,000 रुपीज़, 4,000 रुपया। तो दोनों की अगर बात करें तो ये जो दोनों कॉइन है आपको 16,000 रुपीज़ में मिलने जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई साथ में बुक करवाता है तो 15,000 रुपये में ये दोनों कॉइन आपको मिल जाएंगे। सेलिंग पर्पज़ के लिए आए हुए हैं मेरे पास, किसी कॉइन कलेक्टर के ये कॉइन है जिन्होंने मुझे दिया है सेलिंग के लिए। तो अगर किसी को चाहिए दोनों कॉइन एक साथ 15,000 रुपये में आपको मिल सकते हैं। अलग अलग कोई बुक कराएगा तो प्राइस मैंने इसकी बता दी है। ठीक है, तो ये ब्रिटिश इंडिया में भी आपको मैंने एक रेयर कॉइन बता दिया और साथ में एक स्कार कॉइन भी है जिसकी अच्छी कंडीशन है और वो भी हाई डिमांडिंग कॉइन ही है। ठीक है, थोड़ा सा बुक के ऊपर मैं दिखाता हूँ आपको जो मेरा काम चल रहा है। रिपब्लिक इंडिया के लगभग ऑलमोस्ट काम हो चुका है मेरा। ठीक है, अब जो काम कर रहा हूँ मैं वो ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स पे कर रहा हूँ। तो लैपटॉप्स दोनों ही थीम पे मेरा काम चल रहा है, चाहे वो रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स हो चाहे वो ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स हो। लेकिन साथ में आगे मैं जो है आप लोगों को कुछ मुग़ल कॉइन्स वगैरह भी इसमें ऐड करने वाला हूँ, कुछ एशियंस कॉइन्स भी इसमें ऐड करूँगा जो मुझे डिटेल जहाँ तक मिलेगी। ठीक है, इस बार जो मैंने डिटेलिंग दी है आप जो आसानी से समझ सकते हैं, यानी कि जो लोग नए हैं उनके लिए भी काफ़ी आसान हो जाएगा। और कंडीशन वाइज भी मैंने कुछ बहुत सारे कॉइन्स पे लिखा हुआ है कि किस टाइप की कंडीशन के कॉइन्स हम बाय करते हैं। ठीक है, तो ये काम हो रहा है अभी। रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स का लगभग हो चुका है समझ लीजिए, लेकिन ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स का भी थोड़ा बहुत रहता है, वो ऐड करने के बाद फिर मुग़ल कॉइन्स पे भी थोड़ा सा अपडेट करेंगे और साथ साथ एशियंस कॉइन्स पे भी मैं कुछ डालूँगा और नोट्स की भी इंफॉर्मेशन डालनी बाकी है। तो ये काम हो रहा है हमारी बुक का। ये नए मेंबर्स जो बनेंगे नेक्स्ट मंथ मेरे हिसाब से 10 नवंबर तक ये काम हो जाना चाहिए मेरा। ठीक है, मैक्सिमम पकड़ के चल रहा हूँ मैं, 10 नवंबर तक ये काम मेरा हो जाना चाहिए। तो उसके बाद जो लोग मेंबर बनेंगे उनको ये बुक मिलेगी और जो पुराने मेंबर हैं उनके लिए भी ये बुक आपको मिल सकती है और डिस्काउंट में मिल जाएगी। ठीक है, तो जो लोग एक्चुअली हमारे साथ आज जो मीटिंग है पूना से जो लोग आ रहे हैं वो अर्जेंट में मीटिंग हुई है, यानी कि एक्चुअली बोलूँ तो कल रात में ही मुझे पता चला कि लोग आ रहे हैं भिवंडी। तो फाइनली सुबह मैंने फिर डिसाइड किया कि चलो एक मीटिंग हो रही है तो वीडियो भी बना के उसमें भी बता दूं कि जो लोग हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हैं, यानी फुल टाइम बिज़नेस अगर करना चाहते हैं, कौन सा कॉइन्स का, जिसमें कॉइन कलेक्शन करना भी होता है और साथ में कॉइन्स की बाइंग सेलिंग भी की जाती है, तो उसके लिए जो लोग मुझसे आके मिलना चाहते हैं, जो ऑर्बिट के मेंबर है ख़ास करके, तो उनसे मैं कहूँगा कि वो लोग आके मुझसे मिल सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन याद रखिए उसमें पैसा लगेगा। अगर आप सोचेंगे कि बिना पैसे के काम होगा तो ऐसा नहीं है। मैंने एक वीडियो में बताया भी था, फिर से रिपीट करूँगा, ये समझ के चलिए 4-5 लाख रुपए कम से कम आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसमें से कुछ फ़ीस हम हमारे लेंगे जो ऑर्बिट के नाम से, क्योंकि आपको वहाँ पे ऑफिस टाइप या फिर आपकी जो भी जगह होगी वहाँ पे ऑर्बिट का आप एक बैनर वैनर भी लगा देंगे और कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए आप बिज़नेस पार्टनर की तरह हमारे साथ जुड़ के काम करेंगे। तो ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कहीं से भी जुड़ सकता है। अगर उसको बिज़नेस समझना है, सीखना है कि ये इंडस्ट्री में किस तरीके से काम किया जाता है,
तो एक बार आप मेरे ऑफिस पे आ सकते हैं। पर्सनली पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा, अपॉइंटमेंट लेके आइएगा, उसके बाद ही आपको मैं प्रॉपरली टाइम देके पूरा गाइड कर पाऊँगा। तो मीटिंग में ज़्यादा मतलब टाइम ही नहीं लगेगा, 2 से 3 घंटे में सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, वैसे आप हमारे चैनल के बहुत सारे वीडियो हैं, उसमें देख के एक बेसिक गाइडलाइंस ले ही सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से पूरा काम कर रहे हैं। ग्रुप में जो लोग जुड़े हैं, फिर कम्युनिटी टैब में आप जाके देख सकते हैं कि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था 1500 रुपया दे के अलग से जो कॉइन चेकिंग की सर्विस दे रहे हैं। काफ़ी सारे लोग उसमें भी एक्टिव हैं, जिनको काफ़ी लोगों ने कॉइन्स ला के दिए हैं, उनसे भी उन लोगों ने कॉइन्स ख़रीदे भी हैं। और फिर लोग जो है अलग अलग तरीके से मतलब काम कर रहे हैं। कुछ लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना के, कुछ लोगों ने अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है। तो इसके अलावा लेकिन जो लोग हमारे साथ यानी मेरे साथ पूरा एज अ बिज़नेस फ्रेंचाइज पार्टनर आप बोल सकते हैं, ऑर्बिट का अगर आप लेके स्टार्ट करना चाहते हैं अपने स्टेट में, अपने शहर में, तो उसके लिए आप मीटिंग करने के लिए एक बार ऑफिस पे आपको आना पड़ेगा। फ़ोन पे नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो वो मीटिंग होने के बाद देखते हैं, जो भी अपडेट रहेगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या उसमें रहा, और हो सकता है पूना में हमारा पहला स्टार्टअप हो जाए। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो से भी कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।